देश का विकास मॉडल और लोग जब राम भरोसे हों तो देश में ऐसी ही घटनाएं होती हैं। ये है हमारा देश, तुम्हारा विकास, जहां सड़कों के नीचे खाई है, पुलों के नीचे मौत। यहाँ बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते क्योंकि रास्ते में ही पुल गिर जाता है, और जो पहुंचते हैं वो घर वापस नहीं आ पाते क्योंकि रास्ते में पुल बह गया हो। यहाँ बूढ़ी माँ बेटे के 100 को पकड़कर चिल्ला रही है, सरकार मेरे बेटे की गलती क्या है? और सरकार की तरफ से जवाब में बस चुप्पी है और एक प्रेस रिलीज और मुआवजा। हर साल पुल गिरते हैं, लोग मरते हैं, लेकिन नेता सिर्फ मुआवजे की फाइल उठाते हैं। ये आवाज उस माँ की है जो अपने बेटे की लाश के साथ धरने पर गई। ये आह उस बाप की है जिसने अपने इकलौते बेटे को खोया। और ये खामोशी सरकार की है जो पुल बनने से पहले ही गिर जाती है। अब सरकार चुनाव जीतने के बाद भी सो जाती है। तो पूछो, बताओ, आखिर कितनी मौतें चाहिए तुम्हें सरकार बचाने के लिए? कितनी लाशों पे वोट गिने जाएंगे? प्रणाम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। टैक्स हम देते हैं ताकि सरकार पुल गिरा सके, रोड बहा सके, और इसी तरीके की विकास मॉडल को जनता के सामने प्रस्तुत किया जा सके। इसी वजह से तो टैक्स हम भरते हैं। पर सवाल ये है कि हम टैक्स दे रहे हैं या क्रैश टेस्ट दे रहे हैं, जिसमें जनता एक डमी की तरह है जो ऐसी खतरनाक पुलों और सड़कों से गुजरती है, पुलों और सड़कों की गुणवत्ता को जांचने के लिए। अगर आप बच गए तो ये आपका भाग्य है, और अगर बह गए तो भगवान भरोसे। कभी पुल तो कभी सड़कें, कभी बिजली नहीं। और जब नेताजी से सवाल पूछा जाए तो जवाब मिलता है, जय श्री राम। गुजरात का वडोदरा, जहां गंभीरा पुल आनंद नगर से वडोदरा को जोड़ता था, बीच से ही टूट गया। 10-15 मीटर का जो स्लैब है वो पानी में गिर के सुसाइड कर लिया, और उसके साथ साथ एक ट्रक, पिकअप वैन, टैंकर इत्यादि कुछ गाड़ियां भी उसी नदी में कूद के अपनी जान दे दी। महिसागर नदी में समाये ये सभी गाड़ियां भले ही निर्जीव, लेकिन इनके साथ दर्जन भर लोगों की मौत हो जाती, या यूं कहें मात्र दर्जन भर लोगों की मौत हो जाती। मात्र लगाने के पीछे का कारण ये है कि ये लोग ना तो कोई बड़े अधिकारी थे, ना किसी मंत्री के बेटे, ना कोई बड़ा बिजनेसमैन, आम लोग थे। इसलिए सिर्फ 12 लोग मारे गए, ऐसा कहा जा सकता, जो रोज पेट पालने अपने घर से बाहर निकलते, काम पर जाते। लेकिन ये वो लोग थे जो उस पुल से गिरने के बाद अब कभी घर वापस नहीं जा पाए। इनकी मौत के बाद आखिर होता क्या है? वैसे ही जैसे मोरबी के पुल गिरने के बाद सैकड़ों लोगों की जान गई, नेताओं का निरीक्षण हुआ, ये वादा किया गया कि अधिकारियों पे कार्यवाही होगा और आगे ऐसी कोई घटना नहीं होगी। लेकिन फिर घटना हुई, फिर लोग मरे, और एक रटी रटाई प्रेस रिलीज। घटना अत्यंत दुखद है। मुआवजा दिया जाएगा, जांच के आदेश दे दिए गए, एसआईटी का गठन कर दिया गया है। पर सवाल ये है कि कोई पूछता ही नहीं है कि पुल गिरा क्यों भाई? मुआवजा, कार्यवाही, एसआईटी का गठन, जांच के आदेश, इन सब की जरूरत क्यों पड़ी? ये जांच के आदेश जो आज दिए जा रहे हैं वो मानक के हिसाब से किसी सड़क और किसी पुल का निरीक्षण समय रहते उसकी गुणवत्ता की जांच क्यों नहीं करते हैं? 40 साल का ये पुल, जिसकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन बात है कि समय समय पे इन पुलों की मेंटेनेंस, इनकी जांच और इनकी गुणवत्ता जाननी होती है अधिकारियों को, सरकार को, और उसी हिसाब से उसकी मरम्मत की जाती है। लेकिन हम सब ने आज तक बहुत कम ही देखा होगा जहां कोई पुल बनता है, कोई सड़क बनती है और उसका दोबारा कभी जांच हुआ हो कि इसकी गुणवत्ता अभी कितनी है, इसमें कुछ खतरा तो नहीं है, कुछ रिपेयरिंग की जरूरत तो नहीं है। लेकिन जब पुल गिर जाता है, लोग मर जाते हैं, तो जांच के आदेश दे दिए जाते हैं। उस जांच का क्या होता है ये हम सब में से किसी को नहीं पता होता, क्योंकि हम सब फिर भूल जाते हैं कि मोरबी में भी कोई पुल गिरा था, सैकड़ों लोगों की जान गई थी उसमें। बिहार का पुल उद्घाटन से पहले ही बह गया, पर सब भूल जाते हैं। और बात किसी पक्ष और विपक्ष की नहीं है, क्योंकि विपक्ष तो इससे भी ज्यादा
खतरनाक गंदी राजनीति से जूझ चुका है। तो सवाल के घेरे में सभी हैं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सरकार किसी की भी हो, सिस्टम ऐसे ही चलता है क्योंकि सिस्टम पैसा मांगता है, पैसा सबकी जेब में जाता है। इस देश में पुल जो है वो सीमेंट से नहीं बनते, ये कमीशन, भाई भतीजावाद और जुगाड़ से बनते हैं। और ठेका किसी इंजीनियर को नहीं मिलता, किसी नेता के साले ससुर इन सबको मिलता है। आधा पैसा जो है वो तो टेंडर लेने में ही उड़ जाता है। मंत्रियों के लॉकर और अधिकारियों के जेब भरने के बाद जो पैसा बच जाता है उससे पुल और सड़कों का निर्माण कर दिया जाता है। और बचे हुए पैसे से विकास मॉडल नहीं बन सकता है तो सिर्फ विनाश मॉडल। और ऐसी घटनाएं किसी एक राज्य की बात नहीं है और ना ही किसी एक सरकार की बात है। कांग्रेस हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो, टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो, जैसा कि मैंने कहा सिस्टम ऐसे ही चलता है। सरकार बदलती है, सिस्टम नहीं बदलता है। बिहार में करोड़ों की लागत से बन रहा पुल उद्घाटन से पहले ही ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। सालों पहले हुई इस घटना को लोग भूल गए होंगे और करोड़ों रुपए से बन रहा पुल अब दोबारा बनाया जाएगा। हमारे और आपके टैक्स के करोड़ों पैसे दोबारा खर्च किए जाए। लेकिन सवाल है कि क्या करप्शन इस तरह भारी पड़ जाता है कि पुल जल समाधि ले ले और सड़कें जमीन त्याग दें। अब इस पुल को ही ले लीजिए, राज्य बदलते हैं, दास्तान वही है। सीढ़ी लगा के चढ़ने को मजबूर लोग, बच्चे। ऐसा पुल शायद ही किसी युग में बनता हो कि पुल पे चढ़ने के लिए रस्सी का इस्तेमाल किया जा सके, सीढ़ी का इस्तेमाल किया जा सके। इस पुल की कीमत का तो पता नहीं, पर जिस तरीके से इस पे लोग चढ़ रहे हैं उन लोगों की जिंदगी की शायद सरकार कोई कीमत नहीं समझती, क्योंकि 4-5 लाख का मुआवजा और 4-5 दिन की खबरों में बने रहना, बस इतना ही मिलता है हादसे में शिकार हुए लोगों के। और फिर सब चुप हो जाते हैं, सरकार से लेके जनता तक। और थिथरई तो देखिए, यूपी के ऊर्जा मंत्री लोगों के बीच में जाते हैं तो चूंकि ऊर्जा मंत्री हैं तो लोग कहते हैं कि नेताजी 24 घंटे में मात्र 3 घंटे बिजली आती है। और नेताजी का जवाब क्या आता है? सर 24 घंटे 3 घंटा बिजली मिल रही है सर। एक जीरो बोर्ड लगा के बैठा है कि 11 बजे 4 बजे तक मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। जवाब आया, जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय भोले शंकर। इस हरकत को यही कह सकते हैं कि साफ लाज शर्म घोल के मंत्री जी पी गए हैं। हम लोग के यहाँ कहावत है, लाज शर्म साफे घोल के पी गई बाड़। मतलब जनता अपनी समस्या नेताजी को बता रही है तो नेताजी धर्म का पोस्टर लोगों के हाथ में थमा के चल दिए। और जब इस बात को मुद्दा बनाया गया, सोशल मीडिया पे लोगों का हंगामा आया, तो मंत्री जी ने एक ट्वीट किया छोटा सा कि जय श्री राम बोलने पे लोगों को बुरा लग गया, ब्ला ब्ला ब्ला। मंत्री जी, लोगों को जय श्री राम और बजरंगबली की जय बोलने से बुरा नहीं लगा और ना ही इससे किसी को कोई दिक्कत है। लेकिन दिक्कत है कि जब सरकार से सवाल पूछा जाए तो उसको आप साबित करने पे लग जाते हैं कि ये धर्म विरोधी है। मतलब सरकार से सवाल पूछना इस निंदा बन जाता है। इस निंदा, ईश्वर की निंदा करना। अरे भाई, जब हम सरकार से सवाल करेंगे तो जवाब भगवान जी थोड़ी देंगे। पर अफसोस की बात यह है कि नेता जनता के धर्म का इस्तेमाल करते हैं। कोई जाति का इस्तेमाल करता है बिल्कुल ढाल की तरह और उनकी जाति और धर्म का मजाक उड़ाएगा, मजाक बनाया जाता है। पर मिडिल क्लास क्या करे? मिडिल क्लास टैक्स भरता है, 8 बजे सुबह घर से निकलता है, हर रोज उस पुल और उस सड़क से गुजरता है जो कब बह जाए पता नहीं। अगर जिंदा बचा रहा तो स्कूल की फीस, महंगाई की मार, सरकार की टैक्स, और फिर भी चुप रहता है मिडिल क्लास, क्योंकि वो क्रांति नहीं कर सकता, वो दंगा नहीं कर सकता। वो उम्मीद करता है कि शायद दूसरी सरकार आएगी तो कुछ बेहतर करेगी। पर सरकार बदल जाती है, नारे बदल जाते हैं, पर हालात लोगों के वही रहते हैं। क्योंकि विपक्ष भी कम दोषी नहीं है। आप कहेंगे कि चलो सरकार नकारा है ना, वो विपक्ष भी उससे ज्यादा नकारी है, इसीलिए आज विपक्ष में बैठी। कभी उससे भी तंग आकर लोगों ने उसको सत्ता से हटाया है। आज विपक्ष ट्विटर पे बहता हुआ पुल, उड़ती हुई सड़कें और ये तमाम चीजें दिखा के कैप्शन देते हैं कि हम जनता के साथ हैं, गरीबों के मसीहा हैं। ये सिर्फ नेताजी को सुर्खियों में लाने के लिए किया जाता है। पर नेता लोगों से सवाल तो है और रहेगा कि कितनी मौतें चाहिए। जनता अब
सड़कों के बहने और पुलों के टूटने गिरने से अब नहीं डरती, जनता डरती है अब नेताओं के संवेदनहीनता पे। आप और हम जो एक आम इंसान रोज इन पुलों और सड़कों से गुजरते हैं, बिजली के बिना गर्मी सहन करते हैं, फिर किसी मंत्री के बयान से निराशा महसूस करते हैं, तो एक बात याद रखिए कि भले ही आप और हम क्रांति नहीं कर रहे हैं, पर नेताजी जनता को हल्के में मत लीजिए। रावण ने भी हनुमान जी को बहुत हल्के में लिया था, सोचा बंदर है क्या ही कर ले, पर जब गदा चलती है तो सोने की लंका भी राख हो जाती है। राम राम।